Hello students, in last lectures we have already discussed about measurement of length, mass and time. लास्ट लेक्चर्स में हमने लेंथ की रेंज, मास की रेंज और टाइम की रेंज और उनको कैसे मेज़र किया जाता है ये हमने पढ़ा. टुडे वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. Let's start. Question first. Suggest an indirect method of measuring the height of a tree on sunny day. किसी ट्री की हाइट मेज़र करनी हो हमें ड्यूरिंग सनी डे या ऑन सनी डे, तो हम कैसे मेज़र करेंगे उसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड बताना है. Suggest an indirect way to measure the height of a tree on sunny day. ठीक है, तो हमने मेथड पढ़े थे ट्रायंगुलेशन मेथड. इनडायरेक्ट मेथड में एक तो क्या था, ट्रायंगुलेशन मेथड टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ एन असेसिबल ऑब्जेक्ट लाइक ट्री और पोल. एक हमने पढ़ा था टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ एन इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट लाइक ए ट्री, एक्रॉस ए रिवर, माउंटेन एट्सेट्रा. ये हमने पढ़े थे. अब ड्यूरिंग सनी डे अगर हमें एक ट्री की हाइट मेजर करनी हो तो कैसे करेंगे. देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ट्री की शैडो होती है उसका यूज करके चलेंगे. मान लिया यहाँ से हमने, ये कोई ट्री है, ये कोई ट्री है, यहाँ से हमने पॉइंट दे दिया, ये ए और ये बी, इस पॉइंट का. ठीक है, ये हमने एक ट्री ले लिया. ओके, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, ट्री, हाइट ऑफ ट्री. एंड एक पॉइंट लेंगे जहाँ पे उसकी शैडो बन रही है. ठीक है, मतलब हमने एक पॉइंट ले लिया ए सी, ये सी पॉइंट ले लिया. ए सी यहाँ पे क्या है, शैडो कास्ट बाय द सन, सन के कारण जो शैडो बन रही है वो पॉइंट है. ओके, अब हम एक एंगल ले लेंगे, लेट एंगल ए सी बी, लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा. ये हमने एक एंगल ले लिया ए सी बी थीटा. ठीक है, देखो ए बी क्या है, हाइट ऑफ ट्री, और सन के कारण जो क्या बन रही है, इसकी शैडो बन रही है, शैडो कास्ट. वहाँ से एक पॉइंट ले लिया हमने सी, और ए सी क्या है, इसकी जहाँ तक इसकी शैडो बन रही है. ओके, एंगल ए सी बी हमने क्या ले लिया, यहाँ पे थीटा ले लिया. टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ए सी. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया. अब हम क्या करेंगे, एक रोड लेंगे और उस रोड को फिक्स कर देंगे एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे उसकी टिप इसकी शैडो को क्या कर रही हो, कोइंसाइड कर रही हो. टेक ए रोड, ये हमने एक रोड ले ली और इसको ऐसे फिक्स कर देंगे इसकी पोजीशन की इसकी जो टिप है, ये टिप इसकी शैडो को क्या कर रही हो, कोइंसाइड कर रही हो. इसको हमने नाम दे दिया, मान लिया कुछ भी, डी ई नाम दे दो, डी ई. ठीक है, या ए डैश बी डैश भी नाम दे सकते हो इसको. डी ई हमने नाम दे दिया इसको. ठीक है, तो ये डी ई क्या है, एक रोड जो क्या कर रही है, इसकी शैडो को सी पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब इसकी टिप इसकी शैडो को कोइंसाइड कर रही है. ओके, तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो, टेंजेंट थीटा, ये किस में है, इन ट्राइंगल ई सी डी. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ई डी अपॉन डी सी. लिख सकते हैं ई डी अपॉन
DC। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड का, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा है तो इसको ये लिख सकते हैं AB/AC = AD/DC लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल लें, AB की वैल्यू निकाल लें। AB = क्या हो जाएगा, ED/DC × AC। AB = ED/DC × AC। अब हमें ED की वैल्यू पता है क्योंकि हम जो रोड ले रहे हैं उसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। यहाँ से DC की वैल्यू भी हमें पता है, ये DC भी पता है, ठीक है। तो और हमें यहाँ से ये वैल्यू भी पता है, AC की वैल्यू भी पता है, तीनों वैल्यू हमें पता है, ED भी पता है, DC भी पता है, ठीक है, और AC भी पता है। तो हम यहाँ से AB इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। AB कैन बी easily found because we have the value of ED, DC एंड AC। तो ये क्या एक इनडायरेक्ट मेथड है ड्यूरिंग सनी डे, अगर किसी ट्री की हाइट मेजर करना हो तो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमने कुछ क्वेश्चन किए थे लेंथ को मेजर करने के लिए। उसमें हमने एक पैरेलैक्स मेथड किया था, एक कोपरनिकस मेथड यूज किया था, ठीक है। इन्फीरियर प्लैनेट्स के लिए केपलर मेथड यूज किया था, सुपीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन सेकंड, द पैरेलैक्स ऑफ ए हेवनली बॉडी measured from 2 points, the parallax of a heavenly body measured from 2 points diametrically opposite on the equator, diametrically opposite on the equator is 1 minute, या भी आगे यूज करेंगे 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क, ऑफ एन आर्क। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हेवनली बॉडी, find the distance of the heavenly body। हमें डिस्टेंस निकालनी हेवनली बॉडी की, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हेवनली बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके, इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी पूछा है, इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो कैसे यूज करेंगे इसको। पहले तो आपको पता होना चाहिए डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ठीक है। 1 डिग्री, डिग्री और इनको डिनोट कैसे करते हैं, ये 1 डिग्री, ठीक है। ये डैश हो तो 1 मिनट और डबल डैश हो तो इसको बोलेंगे 1 सेकेंड। थीटा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इजिकल टू क्या होता है यहाँ पे, π/180 रेडियन होता है। 1 डिग्री इजिकल टू π/180 रेडियन, ये ध्यान रखना। अब थीटा में क्या दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है, तो 1 मिनट का हम क्या बनाएंगे, पहले सेकंड बनाएंगे, ठीक है, सिंपली। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/60 इंटू π/180 रेडियन। थीटा इजिकल टू 1 मिनट इजिकल टू 1/60 इंटू π/180 रेडियन, ठीक है। यहाँ से वैल्यू मेजर कर लेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे और
ये कंप्लीट वैल्यू रखेंगे 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। थीटा की वैल्यू पता चल गई हमें यहाँ से, ठीक है। अब डायमेट्रिकली अपोजिट है, यहाँ से वैल्यू क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट वैल्यू है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट के लिए जैसे ये अर्थ होती है, ध्यान हो हमने पैरेलैक्स मेथड में यूज किया था, ये अर्थ है, तो इसके हमने दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऐसे लिए थे और जिसको हमने बी नाम दिया था, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया था ऐसे, ठीक है, और ये हमने यहाँ से एंगल थीटा यूज किया था और फिर कंप्लीट थीटा भी यूज किया था इसका, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि ये बी की वैल्यू जो है ये कितनी है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस। ये रेडियस कितना है 6400, तो इसका डबल कर दे तो डायमीटर आ जाएगा, बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6400 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर आ गया यहाँ से, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, डी निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हेवनली बॉडी, मतलब ये डी की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, कंप्लीट जो डी इस पॉइंट से और यहाँ इस पॉइंट तक ले रहे हैं वो कंप्लीट डी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो डी इक्वल टू क्या होता है यहाँ से बी बाई थीटा, डी इक्वल टू बी बाई थीटा, तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे अब इसकी, डी इक्वल टू बी बाई थीटा। बी की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 12800 किलोमीटर, मीटर बनाओ तो मीटर बना लेना, या हमें सिंपली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, एक ही बात है, अपॉन 2.9 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं 128 इंटू 10⁻² अपॉन 29 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻7 हो जाएगी और डिवाइड करेंगे तो 4.4 इंटू 10⁻7, डी की वैल्यू आ गई, ये किलोमीटर के अंदर आ गया, ठीक है। अब हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पूछा है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। इसका किलोमीटर बनाओ तो किलोमीटर का मीटर भी बना सकते हो, किलोमीटर का, तो किलोमीटर का मीटर बनाएंगे तो 4.4 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, इसका किलोमीटर बना लो, एक ही बात है वो तो यहाँ से हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बनाना है इसको, तो क्या लिख दें 4.4 इंटू 10⁻, यहाँ से किलोमीटर का मीटर बनाया तो 10 हो गया, अपोन में 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो यहाँ से नियरली इक्वल टू वैल्यू आएगी, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी 0.293 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो ये किस पे बेस है, पैरेलैक्स मेथड के बेस है। डी की वैल्यू निकालनी, हमने फॉर्मूला निकाला, डायरेक्ट शॉर्ट में यूज कर लेना, अब डी इक्वल टू बी बाई थीटा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ हो गया, डायमीटर ऑफ अर्थ को हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेंगे इसकी। दो मेथड बताए थे इसमें हमने पैरेलैक्स मेथड में, सिंपल मेथड और एक वैसे भी बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड, द सन angular diameter is measured to be 1920 is measured to be 1920 second. The distance d, the distance d of the sun from the earth, of the sun from the earth, ये तो हमें पता भी है वैसे, of the sun from the earth 1 astronomical unit 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये दिया हुआ है। what is the diameter of the sun, what is the
डायमीटर ऑफ द सन, डायमीटर निकालना है सन का। ओके, डायमीटर निकालने के लिए हमें इसका एक सेकंड मेथड यूज किया, ध्यान हो। अगर आपको डी की वैल्यू पता चल गई तो ये कंप्लीट क्या होता है, डायमीटर होता है किसी प्लेनेट का, ठीक है। और हमें किसी पॉइंट से निकालना है, मान लिया यहाँ से निकालना है, इस पॉइंट से, ये अर्थ है, यहाँ से हम डायमीटर निकालेंगे किसी पॉइंट से, ये अर्थ और ये कोई प्लेनेट है। प्लेनेट अब हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सन यूज कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया डायमीटर, और इस पॉइंट से हमने ऐसे लिया था एक पॉइंट पे, ये एंगल क्या था, लिया था हमने अल्फ़ा लिया था, और ये जो डिस्टेंस थी ये क्या थी, डी थी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा इंटू डी। तो यहाँ से हमें पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। अल्फ़ा दिया हुआ है एंगल 1920 सेकेंड, इसको क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो गया 1920 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन, ये वैल्यू आ गई हमारी। डी की वैल्यू हमें दे रखी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यहाँ से हम डायमीटर निकाल सकते हैं, डी, ये एंगुलर डायमीटर बोलते हैं इसको। डी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डी, तो ये क्या आ गया आपका 9.31 इंटू 10⁻³ इंटू 1.496 इंटू 10⁻11। इसको सोल्व कर लेंगे, 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर, ये क्या आ जाएगा डायमीटर ऑफ सन। ओके, तो हमने पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस हमने निकाली है, डिस्टेंस हमें पता है, तो हम डायमीटर इजीली निकाल सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमने पढ़ा था कोपरनिकस मेथड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, ठीक है। उसके बेस पे देखते हैं क्वेश्चन 4। अज्यूमिंग दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट मरकरी, assuming that the orbit of the planet Mercury around the sun to be a circle, around the sun to be a circle, ठीक है। ऑर्बिट है वो क्या है, सर्कल या सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। कोपरनिकस डिटरमाइन इट्स ऑर्बिट रेडियस टू बी, कोपरनिकस डिटरमाइंड इट्स ऑर्बिटल रेडियस टू बी 0.38 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 0.38 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फ्रॉम दिस डिटरमाइन, फ्रॉम दिस determine the angle, from this determine the angle, कौन सा एंगल, मैक्सिमम इलोंगेशन एंगल, डिटरमाइन द एंगल ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन फॉर मरकरी and its distance from the earth, and its distance from the earth when the elongation is maximum, when the elongation is maximum। ओके,
तो ये हमने एक मेथड पढ़ा था, इन्फीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस सन से निकालनी हो तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है, उसका यूज करके निकालेंगे। हमने इलोंगेशन एंगल पढ़ा था, वहाँ से साइन ई और कोस ई की वैल्यू निकाली थी, साइन ऑफ इलोंगेशन, कोस ऑफ इलोंगेशन, उनका यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। पहले आपको क्या क्या दे रखा है, देखो हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये सन लिया था हमने, एक प्लेनेट लिया था ये P और अर्थ थी, ठीक है। इस टाइप से हमने ये मान लिया, इस पॉइंट पे यहाँ पे लेते कोई पॉइंट P है और ये अर्थ है, ठीक है। तो हमने इस टाइप से ये पता था, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक RPS, ये क्या थी RPE और ये क्या था RES, ठीक है। और ये जो एंगल था इसको हमने इलोंगेशन एंगल बोला था, ठीक है। ये दो चीज़ हमने निकाली थी वहाँ से, साइन E और कोस E की वैल्यू निकाली थी वहाँ से, साइन E की वैल्यू भी निकाली थी और कोस E की वैल्यू भी निकाली थी। साइन E की वैल्यू क्या थी, देखो साइन E, इसमें साइन E की वैल्यू निकाली तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, RPS अपॉन RES, RPS अपॉन RES ये निकाला था, RPS अपॉन RES सेंटर ऑफ अर्थ और सन, यहाँ तक कि हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ली थी हमने, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा था, यहाँ से RPS किसके इक्वल था, साइन E ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, साइन E इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ से एक वैल्यू और निकाली थी, कोस E की वैल्यू निकाली थी, कोस E क्या हो गया था यहाँ से, RPE अपॉन RES, RPE अपॉन RES, ठीक है। और वही यहाँ से RES की वैल्यू क्या थी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, तो RPE इजिकल टू, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, RPE इजिकल टू कोस E ऑफ इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये दो वैल्यू निकाली थी हमने, ठीक है। अब हमें यहाँ से देखो RPS की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस दिया हुआ है, तो RPS की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 0.38 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, देखो गिवन RPS दे रखा है 0.38 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। RPS का फॉर्मूला क्या होता है, RPS इजिकल टू साइन ऑफ इलोंगेशन एंगल इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, हमें पता है कि साइन E की वैल्यू निकालनी हो अगर हम यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे, देखो साइन E की वैल्यू, इसको एक बार यूज कर लो, यहाँ से RPS इजिकल टू साइन ऑफ इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो हम यहाँ से अगर E की वैल्यू निकाल लें, इलोंगेशन एंगल की वैल्यू निकाल लें, तो ईजिली सोल्व कर सकते हैं। RPS की वैल्यू पता है हमें, और ये क्या है 0.38 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये तो कितनी होगी 0.38 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या हो गया यहाँ से इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये वैल्यू किसके इक्वल बच गई, यहाँ पे 0.38 के इक्वल बच गई, ये कैंसिल, साइन ऑफ इलोंगेशन एंगल इज इक्वल टू 0.38 एंड इलोंगेशन एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.38। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स में कुछ वैल्यू होती हैं इनवर्स में, वो आपको ध्यान रखनी, ये आपको गिवन मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम इलोंगेशन एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे, नियरली इक्वल टू आएगी 22 डिग्री 20 मिनट, इलोंगेशन एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपसे और क्या पूछा है, देखो मैक्सिमम इलोंगेशन की वैल्यू पूछी थी एक तो, और एक डिस्टेंस पूछी थी फ्रॉम द अर्थ, तो RPE की वैल्यू पूछी हमसे, RPE क्या है यहाँ पे, कोस E इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कोस E की वैल्यू तो कोस
22 डिग्री 20 मिनट इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू आएगी 0.9250 इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻⁻11। तो इसको सोल्व कर लेंगे, जो नियरली इक्वल टू आएगी 1.387 इंटू 10⁸ किलोमीटर के अंदर है ये, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से। ये था इनफेरियर प्लैनेट्स का यूज करके, जो कोपरनिकस मेथड था उसका यूज करके हमें निकालना हो डिस्टेंस, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यही होते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ में। तो मेजरमेंट ऑफ मास हमने पढ़ा था और मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़ा था। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, मेनली मेजरमेंट ऑफ मास है। मेजरमेंट ऑफ मास में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी वहाँ से। ठीक है, तो सिंपली जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बेस्ड किस पे होते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे बेस होते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ओनली उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक इक्वेशन निकाली थी हमने, m1/m2 इजिकल टू t1² माइनस t² अपॉन t2² माइनस t², उसका यूज करके मास को मेजर करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट है ऑफ लेंथ के मेनली ये न्यूमेरिकल होते हैं।